हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये पेपर है यूपीएससी जियो साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए। ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ था 8 फरवरी को 2026 के अंदर, एंड दिस इज़ द जीएस पेपर। तो जीएस पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं और इसका फर्स्ट पार्ट जो था पार्ट 1, जिसके अंदर हमने 1 to 60 क्वेश्चंस को कवर किया था, और अब सेकंड पार्ट के अंदर हम रेस्ट ऑफ द 61 to 120 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, दिस पार्ट 2 के अंदर। ठीक है, एंड पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेगा, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके लिए पहले आपको क्या करना है, मोलर मास निकालना है। किसका, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मोलर मास निकालना है NaOH का। ठीक है, NaOH का मोलर मास के लिए 23 आपका Na प्लस 16 प्लस 1, ये कितना हो गया, ये हो गया 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स को। नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया है। तो मास आपको दिया गया है 4 ग्राम अपॉन ये कितना है 40, ये कितना आया 0.1 मोल आ गया। ठीक है, तो ठीक है 0.1 ये आ गया। ठीक है, मोल्स आ गया। आपको निकालना क्या था, सॉरी, मोलैरिटी निकालनी है। ठीक, अब यहाँ पर हम निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। मोलैरिटी निकालने के लिए, आपके पास क्या रिलेशन है, ये होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, 0.1 अपॉन वॉल्यूम कहाँ गया, ये है 250 ml, है ना, 250 ml, दैट मीन्स 0.25। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे ये आएगा 0.4 m, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, ऑप्शन बी। A solution is prepared by adding 4 gram of substance to 36 gram of water. What is the mass percentage of the solute? So यहाँ पर अब अगर हम बात करें तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन की हम बात करें, मास ऑफ सॉल्यूशन वो निकालेंगे तो 4 ग्राम प्लस 36 ग्राम, दिस विल कम्स 40 ग्राम। ठीक है, मास परसेंटेज निकालना है इसके बाद हमें। मास परसेंटेज ये होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास। ठीक है, तो इंटू 100, बेसिकली इंटू 100 भी रहेगा। तो यहाँ पर आपका क्या है 4/40 इंटू 100, सो दिस विल कम अराउंड 10%। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। A tablespoon hold 0.5 mole of water. What is the number of molecules present in it? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एवोगैड्रो नंबर यूज करना है। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर AV 6.023 इंटू 10⁻23, ये वैल्यू होती है, आपको ये पता है। ठीक है, आपको निकालना है मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करेंगे, 0.5 मोल्स हैं, 0.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये वैल्यू आएगी आपकी 3.01 इंटू 10⁻23। यही आंसर है, दैट इज ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज पॉसेस्ड बाय द इंटियोमीटर। तो ये होता है दे हैव डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन। Consider the following statement. The polar nature of water makes it a very good solvent for ionic compound, ये करेक्ट है। To act an amphoteric substance, ये भी करेक्ट है। To form hydrates of different types, ये भी करेक्ट है। जैसे कि एग्जाम्पल की हम बात करें तो CaSO4.5H2O। ठीक है, तीनों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। The conversion of naphthalene into the naphthalene vapors is called as a sublimation. This is called as a sublimation method. ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 67 है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। तो ट्रीटमेंट विद द वॉशिंग सोडा, बाय आयन एक्सचेंज मेथड, बाय एडिशन ऑफ लाइम। ये आपका टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करता है, ना कि परमानेंट। ठीक है, तो ये गलत होगा। 1 एंड 2 करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, दे शुड बी प्लेनर, दे शुड फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, दे शुड बी असाइक्लिक। ये तीनों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। द एड्सॉर्बेंट यूज्ड इन द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक इज सिलिका जेल। ऑप्शन बी यहां पर बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर द एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड रहेगा, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नहीं सॉरी, साइक्लोब्यूटेन नहीं होगा, व्हाट आई एम सेइंग, मैं थोड़ा गलत बोल गया। देखिए साइक्लोब्यूटेन नहीं होगा, बाकी एंथ्रेसिन, बेंजीन एंड टॉल्विन ये तीनों होंगे। दैट मीन्स ऑल 3 एग्जाम्पल्स हैं जो यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एडेड टू ऑप्टिकल ग्लास टू कट ऑफ यूवी रेज। तो यहाँ पर आपका होगा सीरियम ऑक्साइड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ नोबल गैसेस। सो दे आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये करेक्ट है। दे आर हाईली एक्टिव, नो दे आर नॉट नोबल गैसेस हैं, हाईली एक्टिव नहीं होते। दे आर इनर्ट होते हैं, और केमिकली की हम बात करें तो केमिकली इनएक्टिव होते हैं ये। ठीक है, तो दे हैव अ कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये ओके कह सकते हैं आप। तो 1 एंड 3 दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 में करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 73 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन से रिगार्डिंग है। दे करेक्ट आपको बताना है। दे लूज हाइड्रोजन, ये करेक्ट है। दे गेन ऑक्सीजन, नहीं यहाँ पर गेन करेगा, हाँ ठीक है गेन करेगा। देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन नहीं होगा, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये गलत होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगी। ठीक है, 1, 2 एंड 4 दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। The manufacturing of vanaspati ghee from the polyunsaturated vegetable ghee involves which of the following process? This is called as a hydrogenation of oil. The cleaning action of soap is characterized by which of the following? So ये होता है emulsification, micelle formation around the oil droplets, और interaction of hydrophilic part of soap with oil. नहीं oil नहीं, with water यहाँ पर होगा, ये गलत है। इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ सोप विद वाटर, ये वाटरफोबिया होता है, ये गलत है, ये भी गलत है। यहाँ ऑयल होगा। तो 1 एंड 2 दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। 823A ये क्या होता है? ये बेसिकली एक आइसबर्ग है। ठीक है, ये कहाँ पर है? इन अंटार्कटिका के अंदर है, अंटार्कटिका के अंदर है आपका। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बाहुबली इज द नेम ऑफ इसरोज लॉन्च व्हीकल। बिल्कुल, इसका नाम है LVM-3। GSAT-7R इज द हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट एवर लॉन्च फ्रॉम इंडिया, बिल्कुल करेक्ट है। CMS-3 इज एन मल्टी ब्रांड कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ इसरो, ये भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। द 22nd इंडिया एशियन समिट वॉज हेल्ड इन अक्टूबर 2025 इन कुआलालंपुर, दैट इज ऑप्शन कुआलालंपुर, दैट इज इन मलेशिया। ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, सॉरी बी बनेगा, नॉट डी, बी। 79 नंबर क्वेश्चन है, लीडर्स एंड कंट्रीज है, कहाँ से कौन संबंधित है? ठीक है, साने तकाइशी जापान से है, ये करेक्ट है। कैथरीन कॉनोली ये आयरलैंड से है। रोड्रिगो पैस जो है ये है बोलिविया से, ये गलत होगा। पॉल बाइना कैमरून से है, ये भी गलत है। तो 1 एंड 2 करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाउ मेनी ऑफ द अबव फुल टाइम मेंबर्स ऑफ द ब्रिक। ओके, ब्रिक के फुल टाइम मेंबर्स कौन कौन से हैं? ओके,
देखो यहाँ पर जो है, एक तो इथोपिया है, इथोपिया, इजिप्ट और यूएई, इन तीनों ने मेंबरशिप ली है फर्स्ट ऑफ जन, ये फुल मेंबरशिप है 1 जनवरी 2024 से। नाइजीरिया जो है यहाँ पर एक पार्टनर कंट्री है 2025 तक एज अ ऑब्जर्वर, बेसिकली नॉट फुल टाइम मेंबर। तो 1, 3 एंड 4, दैट इज 3 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। फिलेडेल्फी कॉरिडोर इज लोकेटेड बिटवीन, इट इज लोकेटेड बिटवीन गाजा एंड द इजिप्ट, ठीक है, जो कि 14 किलोमीटर एक लॉन्ग स्ट्रिप है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज न्यूएस्ट मेंबर ऑफ नेटो, नेटो का न्यूएस्ट मेंबर है स्वीडन। ऑप्शन बी यहां पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, इंडिया इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी ऑफ 2025 इन 2025, और जहाँ पर कैपेसिटी कितनी है, ये कैपेसिटी अराउंड आपको 130 गीगावाट की मिलेगी। धुलेरा एंड सनंद इन गुजरात आर द न्यूएस्ट फॉर सेटिंग अप ऑफ सेमीकंडक्टर यूनिट। द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड is an attached office of which ministry of the government of India? This comes under the Ministry of Commerce and Industry. United Nations National Framework Convention on Climate Change was first signed during the Rio Earth Summit 1992. Low temperature and low precipitation produced which type of biomes or forest? ये होते हैं टूंड्रा। ऑप्शन डी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। A transition zone between two different ecological communities is known as the ecotone. Option C is the correct answer. Two species that possess the same ecological niche cannot coexist indefinitely. This is known as the competitive exclusion principle, Gauss principle, competitive exclusion, principle of character नहीं होगा, principle of self assembly नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। 89 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90, द कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, दिस इज कॉल्ड एज इसको कहते हैं बेसिकली यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन में जो है क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन के अंदर अमोनिया जो है वो कन्वर्ट होता है नाइट्रेट के अंदर, डीनाइट्रिफिकेशन में होता है नाइट्रेट टू नाइट्रोजन के अंदर, और अमोनिफिकेशन के अंदर होता है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रेशन फिक्सेशन होगा, तो दैट मीन्स नन ऑफ द अबव रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। द लीव्स ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट ट्रीज प्रोड्यूस ब्रिलियंट कलर इन ऑटम, बिल्कुल करेक्ट है। In the autumn season, leaves of deciduous forest trees stop producing green chlorophyll pigment, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं। एंड दो स्टेटमेंट करेक्ट है ना, 1 and 2 करेक्ट है और सेकंड एक्सप्लेन्स करेक्ट, ओके ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपका ऑप्शन ए होना चाहिए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, the measure of area of biologically produced land or a sea required to produce food, material or energy for human population is known as, so this is known as the ecological footprint. In natural ecosystem, some of the output or output information may be feedback as an input to control the functioning. Such system when occurs is called as this is called as a cybernetic system. Consider the following statement as a regard to the protection of ozone layer. So ये है Vienna Convention aim to protect the ozone layer and Montreal Protocol is recognized as the most successful international environmental treaty. ये दोनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स आपका बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। सो 95 में फंडामेंटल niche of an species refers to, so it refers to the full potential range of physical and biological conditions and resources that species could theoretically occupy. Option
डी इज द करेक्ट आंसर. Biodiversity element with the actual or potential use should not be lost simply because we presently do not know their values. Which of the following statement best reflects the reason or of the above? Okay. Um, they may have values unused at present, but once discovered could enhance the well-being of mankind. ये correct है. दे में बिकम यूजफुल इन फ्यूचर ड्यू टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, ये भी करेक्ट है. दोनों करेक्ट है. दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. इट इज एन अनयूजुअल रिच ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये करेक्ट है. द फ्लोरा एंड फोना आर अंडर द कॉन्स्टेंट थ्रेट ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ये दोनों करेक्ट है. यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Keystone species is an organism that is a disproportionately large effect on its environment relative to its abundance. ये correct है आपका. Sentinel species give us an early warning of problems that could potentially affect other species. ये भी correct है. ये दोनों correct हैं. That means आपका option C होगा क्वेश्चन का correct answer. Question number 98. Now coming to the question number 99. ट्रॉपिकल रिलेशन विद द इकोलॉजिकल कम्युनिटीज ट्रेंड्स टू कॉम्प्लेक्स एंड वेब लाइक, ये करेक्ट है आपका. मेनी स्पीसीज many consumer feed on more than one species and feed upon the more by more than one species. ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है. दैट मीन्स आपका ऑप्शन बनेगा ए करेक्ट आंसर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. हाउ मेनी ऑफ द अबव आर एग्जाम्पल ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजी. तो यहाँ पर मीथेन डाइजेस्टर, बायोडीजल एंड नेचुरल कंपोस्ट, ये तीनों रहेंगे. दैट इज ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 101. फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन व्हाई आर द माइक्रोवेव्स लिंक एट 10 to 12 हर्ट्ज प्रेफर्ड. तो ये होता है दिस बैंड लाइज इन लो एटेन्यूएशन एटमॉस्फेरिक विंडो. ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. Question number 102. A rigid body placed on a horizontal table when slightly disturbed, its center of gravity moves horizontally without any rise or fall in its position. Which of the following correctly describes the state of body? तो यहाँ पर आपका जो रहेगा the body is in neutral equilibrium. ठीक है. A sphere weight जिसका आपको दिया गया है इतना है. स्फेयर है जिसका वेट है 0.98 न्यूटन. ठीक है. इट इज brought on the moon and it is divided in 10 equal parts. Which among the following is the mass of each part on the moon in SI units? ये बताना है आपको. ठीक है. तो इसके लिए आपके पास एक रिलेशन है W इक्वल्स टू mg. ठीक है. तो W आपको दिया हुआ है 0.98, इक्वल्स टू m पता नहीं, 9.8 आपको ये दिया हुआ है. m कितना आ गया 0.1 kg. ठीक है. अब मास ऑन द मून आपको बताना है. मास ऑन मून ये होता है 0.1 kg. ठीक है. क्योंकि मास जो है वो चेंज नहीं होता चाहे मून हो या अर्थ हो. ठीक है. अब मास ऑफ ईच पार्ट आपको निकालना है. मास ऑफ ईच पार्ट निकालना था तो 0.1 अपॉन 10, दिस विल कम अपॉन 0.01 kg. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 103 का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104. द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर एंड साइड ऑफ अ क्यूब आर इक्वल लेंथ. Which one of the following is the correct ratio of their masses if both of them are made of same material? अच्छा, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूँ. π/6 आएगी. ठीक है. एक रेशियो निकलेगा आपका. सॉल्व कर चलिए सॉल्व भी कर लेते से. तो वॉल्यूम एक निकलेगा सॉलिड का. तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है. ठीक है. आर क्या होगा d/2 होगा. जब आप इसको पुट ऑन करते हैं. ठीक है. देन
एक रेशियो निकलेगा, रेशियो ऑफ मासेस की हम बात करें यहाँ पर, रेशियो ऑफ मासेस, ठीक है, तो m सॉलिड अपॉन एम सी, ठीक है, क्यूब, क्यूब और स्फेयर, सॉरी नॉट सॉलिड, दैट इज स्फेयर और क्यूब का रेशियो। तो ये जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी वी एस अपॉन रो वी सी, ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई डी क्यूब। इसको जब आप पुट ऑन करते हैं तो आपकी वैल्यू आएगी पाई डी क्यूब अपॉन 3/3, पाई डी अपॉन 3 अपॉन ऑफ डी क्यूब। तो इसको जब आप सॉर्ट आउट करते हैं देन यू विल गेट पाई/6, ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। A compass needle made of ferromagnetic alloy is used to locate at a location where angle of dip is pi/3. When the alloy is slightly cool below the room temperature, the needle vertically deflection increases even though the Earth's magnetic field remains unchanged. Which of the following best explains the conversation? ये है पैरामैग्नेटिक susceptibility increases as temperature decreases, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 सॉरी 6। कंसिडर द फॉलोइंग मैग्नेटिक मटेरियल एट अ रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पर देखिए निकल जो है वो है फेरो मैग्नेटिज्म शो करता है, फेरो, और यहाँ पर बिस्मथ और ग्रेफाइट ये दोनों शो करते हैं डाई मैग्नेटिक बिहेवियर, और गैलोडीनियम ऑक्साइड, रूटीनियम और एल्यूमिनियम ये तीनों शो करते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। अब यहाँ पर बताना है कि अबव मैग्नेटिक बिहेवियर ओके करेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर दे आर 2 डायमैग्नेटिक, 2 डायमैग्नेटिक हैं, 3 पैरामैग्नेटिक हैं, करेक्ट है। तो यहाँ पर दोनों ही करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा है अ ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट इन अ वाटर विद 3/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड, ओके, एंड द सेम ब्लॉक फ्लोट इन अनदर फ्लूइड विद 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड, ओके। तो देखिए वाटर की कंडीशन के लिए हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे, तो W इज इक्वल्स टू रो W इंटू 3/4 ऑफ वॉल्यूम, 3/4 ऑफ वॉल्यूम बोला गया है, इंटू ग्रेविटी, ठीक। एक कंडीशन ये हो गई, और दूसरा है अननोन फ्लूइड, अननोन फ्लूइड है, ठीक। अननोन फ्लूइड के लिए वेट है एफ अननोन है, इंटू 2/3 इंटू सॉरी वॉल्यूम इंटू ऑफ जी, मल्टीप्लाइड ऑफ जी, ठीक। अब इन दोनों को आप इक्वेट करेंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, ठीक। तो आपको क्या मिलेगा 3/4 एफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 2/3 एफ या अननोन फ्लूइड बेसिकली जो है, ठीक। अब इसके लिए आपको निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी थी, है ना। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए रिलेशन होता है एफ एफ अपॉन एफ डब्ल्यू, ठीक। सो दिस विल कम अराउंड 9/8, 9/8 आपका यहाँ पर कहाँ आ रहा है, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। टिपिकली Jaeger Miller tube is used to detect the energetic alpha particles and beta particles and gamma rays. Option D is the correct answer आपको मिलेगा। In which of the following cases the center of mass of a magnetic rod is definitely not at the center? Not at the center की बात कर रहा है और करेक्ट बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड करेक्ट है, थर्ड एंड फोर्थ गलत है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110। 111 नंबर क्वेश्चन है, फॉर द न्यूटन्स लॉ टू होल्ड ट्रू एट द अर्थ इक्वेटर इफ सी इज द वैल्यू ऑफ करेक्शन टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट वन, ओके। तो एक रिलेशन है आपके पास सी इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। यहाँ पर ओमेगा जो है वो है 7.29 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड होती है, ठीक है। और आर की वैल्यू है आपकी 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। आर क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ द अर्थ है। अब सी की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, ये आएगी 0.034 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये है सी की वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन
ये आपका ऑप्शन डी बन जाएगा, डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज strongly paramagnetic due to the presence of unpaired free electrons and is widely used in MRI construct agent। ये होता है आपका गडोलिनियम, दैट इज ऑप्शन, इसका Gd3+ आयनिक फॉर्म होता है। विच one of the following region of the electromagnetic spectrum laser is most difficult to achieve in the ultraviolet rays में। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114। Which one of the following is the primarily reason of microwave heating of water? तो ये होता है water dipole undergo rational resonance at the microwave frequencies। ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। If the electric conductivity of an earth outer core is slightly decreased, then which one of the following is the most immediate effect? ये होता है weak geomagnetic field। ठीक है, ऑप्शन बी होगा 115 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, लास्ट के 5 क्वेश्चन है, उन्हें देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट आर नेसेसरली इंक्लूड इन डिफाइनिंग द 7 फंडामेंटल बेस यूनिट्स। तो ये होता है आपका NaKNG। ऑप्शन डी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। द टेम्परेचर अबाउट विच हॉट solid object emits infrared radiation along the temperature up to 500 degrees Celsius. A spacecraft placed at a Lagrange point in our solar system where it is far away from the sun. Which of the following could be? So ये होता है L2 point only. Option B is the correct answer. Which of the following field could bring a deflection in electrons beam? ये होता है either electric field or the magnetic field, both. Why is sunscreen lotion used while moving out during daytime in summer? To reduce the exposure of harmful ultraviolet radiation present in the sunlight. Option C is the correct answer. तो ये था हमारा पेपर। दिस इज द पेपर विच इज रिलेटेड विद द UPSC जियो साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ था। जियो साइंटिस्ट 2026 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 8 फरवरी 2026 के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर जो GS का पेपर है उसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपको सभी को वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।